नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग चौथा अनिवार्य सब्जेक्ट हिंदी देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग बहुत कह रहे थे कि हिंदी का सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो करवा दीजिए। तो आज से हम लोग का हिंदी होंगे। इसका नोट्स भी आप लोगों को नहीं मिला है, बाकी सारे सब्जेक्ट का मिल चुके थे। तो जो भी अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन किए हैं उनको हिंदी का भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारा नोट्स मिल जाएंगे। और इस तरीके से हम हिंदी आपको बताएंगे कि हिंदी में बहुत सारे चैप्टर है, आप सब ने देखे होंगे। और एक चैप्टर में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको एक चैप्टर में 1 से 2 क्वेश्चन ही करवाएंगे और वही आपको मिलेगा और उसी को आपको लिख कर आ जाना है, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आप भूल भी रहे हैं इस पॉइंट को आप लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो क्या कुछ वो पॉइंट आपके लिए लिखा गया है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, ये भी हम आपको बताएंगे ताकि आपका अच्छा नंबर आए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट आप भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो नोट्स है वो 5 से 7 पेज का ही एक सब्जेक्ट का है, जिससे कि आप आसानी से 2 घंटा में एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। जो अभी आपके पास कम समय बचे हुए हैं उसमें आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं 7050872996। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर है वो है सूरदास, चैप्टर का नाम है। और सूरदास के बारे में हम यदि बात करें तो वो कृष्ण भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, उनके द्वारा और बहुत सारी रचनाएं किए गए और वो कृष्ण भगवान के भक्ति के और भी उनमें जो भी कृष्ण भगवान को लीलाएँ हुए थे उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इनका सारांश था, क्या कुछ थे। और इसके बारे में हम और भी बात करें तो सूरदास को हिंदी साहित्य में सूर्य भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया था। जो कृष्ण के प्रति, क्योंकि आप सबको पता है कि इस कृष्ण भगवान से जितने भी लोग थे सारे प्रेम करते थे, चाहे वो गोपी हो, चाहे गोकुलवासी हो, चाहे कोई भी हो, उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया था। तो आपको इस चैप्टर से जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सूरदास चैप्टर से है, मतलब जहाँ पर कृष्ण भगवान, गोपी, उद्धव, ये सब शब्द आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस चैप्टर का है। उसमें क्या लिखना है तो उसमें ऐसे लिखिएगा, ये सब के लिए कॉमन रहेगा, सिर्फ आपको चैप्टर बदलता रहेगा। ये आप 3 लाइन आप याद कर लीजिएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इस पर आपको 3 नंबर मिल जाएगा और बाकी जो आप क्वेश्चन लिखिएगा उस पर आपको ज़रूर अंक मिलेंगे। तो उसको कैसे लिख लेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न सूरदास शीर्षक कविता से संकलित है, इसके रचयिता सूरदास है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमने आपको बताए हैं स्टार्टिंग में ही कि सूरदास कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और तुलसीदास ने रामायण भगवान के भक्त थे। तो मतलब कि राम भगवान के भक्त थे, उनके द्वारा रामायण लिखा गया था और सूरदास के द्वारा श्री कृष्ण भगवान को लेकर बहुत सारे रचनाएं लिखे गए थे। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएगा ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, इससे आपको एग्जामिनर देखकर ही नंबर दे देगा, क्योंकि इसमें शीर्षक का भी नाम आ रहा है, रचयिता का भी नाम आ रहा है और इसकी विशेषता का भी आप बता रहे हैं। तो आपको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट अच्छे खासे जानकार है, अच्छे से लिखा है और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो क्या लिखिएगा कि प्रस्तुत प्रश्न सूरदास पद शीर्षक कविता से संकलित है, इसके रचयिता सूरदास है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे तो मिड से, मतलब बीच से, अब अगला लाइन में बीच से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि गोपी के अनन्य भक्त के बारे में बताना है, मतलब कि गोपियों के प्रेम के बारे में अभिव्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया, मतलब कृष्ण के प्रति सारे गोपियों को बहुत सारे प्रेम थे और उन्होंने इन सारे प्रेम को व्यक्त किया। किस प्रकार व्यक्त किया उसके बारे में जानते हैं।
और जैसे हम लिखें उसी तरह लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी कट नहीं होगा। जैसे पॉइंट बनाकर लिख रहे हैं उस तरीके से पॉइंट में लिखिएगा। पहला पॉइंट है कि वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती थी। मतलब एक मुहावरा टाइप का ये शब्द प्रयोग किया है आपके लेखक जी ने कि वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़, मतलब आपको पता है कि जब मीठा चीज़ गुड़, मतलब आप लोग जानते हैं जिसको शक्कर भी बोलते हैं, तो उसमें वो मीठे होते हैं तो उस पर चींटी अपने आप क्या होता है, लिपट जाता है, उस पर चला जाता है। तो उसी तरह ये मानते थे कि वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती थी। गोपियों अपने आप को कृष्ण पर लिपटी हुई चींटी कहती थी। वे मन वचन कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए थे। मतलब वे मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी कृष्ण को क्या किए हुए थे, सभी गोपियाँ मन में धारण किए हुए थे। इतना उनके प्रति प्रेम थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वे जगते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का ही नाम रटती रहती थी। मतलब कि वे सोते जगते दिन रात और सपने में भी कृष्ण के ही नाम रटती रहती थी। इस प्रकार का प्रेम गोपियों को कृष्ण भगवान के प्रति थे। तो अगर आपको कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यही 2 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। अब या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, किसी तरीके से पूछेगा, आप ये लिख कर आ जाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके जो सारांश होता है उसको लिखने का प्रयास किया है और उस तरीके से हम आपको दिए हैं। क्योंकि बुक में और आप या कहीं किसी गेस्ट पेपर से भी पढ़ रहे होंगे तो आपको इस चैप्टर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन उतना क्वेश्चन कवर करना अब समय है नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव कौन थे, तो कृष्ण भगवान के मित्र थे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस प्रकार की गई। यदि गोपियों से रिगार्डिंग पूछेगा कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन रहेगा, आप ये लाइन लिख दीजिएगा। गोपी और कृष्ण भगवान को लेकर रहेगा तो ये आप ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ये आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरा में पूरा मार्क मिलेंगे। ठीक है। और उद्धव को लेकर कोई क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आप लिए, यही 2 से क्वेश्चन बन सकते हैं। उद्धव को लेकर आएंगे तो क्या है कि क्वेश्चन कर रहा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। मतलब उसके व्यवहार की तुलना किस किस से किया गया है, किस प्रकार का व्यवहार था उसका। इसमें भी वो ये लाइन सब में लिखेंगे। ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन प्रश्न आएंगे तो ये आप लाइन लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पेज भी भर रहे हैं, एग्जामिनर आपको भरपूर नंबर भी देगा। 3 लाइन तो इसी से मिल रहा है, उसके बाद ये क्वेश्चन है उसका आंसर कर रहे हैं। तो ये तो आपको मतलब कि एक क्या हो गया, परमानेंट हो गया। तो इसको याद रखिएगा ही रखिएगा। अगर ये नहीं भी आ रहा है उसमें एक लाइन भी आप क्वेश्चन मिलाकर भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हम आपको नोट्स दे रहे हैं और हमने आपको बताए भी थे कि ये सारा कुछ ऐसे बताएंगे। साइंस में भी हमने आपको बहुत ही क्लियरली बताया है। हिंदी और संस्कृत व्याकरण में भी इसी तरीके से हमने आपको बता रखे हैं। जो भी क्लास की है उसको पता है, जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है क्लास ज़रूर को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सारा नोट्स मिल जाएंगे। अब उतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा, इस नोट्स से पढ़िए, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न सूरदास पद शीर्षक कविता से संकलित है। सूरदास द्वारा यह रचित है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो ये लाइन तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, तो उसके बारे में लिखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित क्या क्या है। और निम्नलिखित जब ये आएंगे तो उसको पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उसे प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब कि कमल के पत्ते से जो जल में रहकर भी जो उसमें जल रहता है वो भी प्रभावित नहीं होता, मतलब उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उस तरीके से उद्धव का व्यवहार था। मतलब कि जैसे कि कमल क्या होता है, मतलब कमल के पत्ते, मतलब कमल कली उसमें सुगंधित होते हैं, लेकिन अगर कोई उसमें पानी का बूंद है वो उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो समझिए क्या कि वो उसके विपरीत है। उसी तरीके से उद्धव थे, श्री कृष्ण भगवान के पास रहते थे लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा जिस तरीके से
गोपियाँ सब प्रभावित थे, उस तरीके से उद्धव नहीं थे। अगला उसको मतलब कि तुलना किया है, क्या कुछ कह रहे हैं, जल में पड़ी तेल की बूंद। जब आप जल में तेल की बूंद दीजिएगा तो आपको पता है कि जल में तेल मिलता नहीं है, वो ऊपर में तैरता रहता है। भले ही उसका साइंस के टर्म में देखिएगा तो डेंसिटी का फ़र्क होता है, क्योंकि डेंसिटी कम होने के कारण वो क्या होता है, तैरते रहता है। लेकिन यहाँ पर अलग तरह से व्याख्या करने के समझाने का प्रयास किया गया है लेखक महोदय के द्वारा। कह रहा है कि जल में जो पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं है, उद्धव भी इसके समान है। वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सका। मतलब जिस तरीके से जल में आप तेल का जो बूंद डालिएगा तो उसमें घुलता मिलता नहीं है, उसी तरीके से उद्धव भी श्री कृष्ण भगवान के साथ रहते थे, लेकिन उसके प्रेम से क्या थे, प्रभावित नहीं थे। तो इसकी मतलब कि व्यवहार की तुलना इस तरीके से किया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर गोपियों से रिगार्डिंग है तो ये ऊपर वाला लिखिएगा, उद्धव को लेकर है तो नीचे वाला लिख दीजिएगा। ये इसी में से कोई आप लोग को पूछे जाएंगे और आप आसानी से उसको करके आइएगा, आपको निश्चित ही पूरा में पूरा नंबर मिलेंगे। अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, तुलसीदास। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तुलसीदास जो दूसरा चैप्टर है, तुलसीदास जी के द्वारा क्या रचित है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। तो ये स्टोरी आपको पता भी है, जो भी रामायण देखे हैं उसको पता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से उसको उन्होंने नहीं देखे होंगे, तो उसको हम बता देते हैं इसमें क्या कुछ स्टोरी थे, क्या कुछ हुआ था। तो राम और परशुराम लक्ष्मण संवाद कहाँ पर होता है, रामायण में एक ही जगह होता है, जहाँ पर सीता जी के स्वयंवर में राम भगवान के द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है। तो वहीं पर क्या होता है, परशुराम जी आते हैं और वो सभी पर गुस्साते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़े हैं। तो वहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम का संवाद ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर क्या कुछ अभिव्यक्त करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि उस धनुष के टूटने पर परशुराम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और आपको पता है कि उस धनुष के जो सीता जी के पिता थे जनक जी, उन्होंने प्रण कह लीजिए या उसमें प्रतिज्ञा रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेंगे उसी को सीता जी से विवाह करना होगा। तो वो भी एक अनिवार्य थे, लेकिन परशुराम जी का कहना था कि ये धनुष तोड़ा क्यों गया। तो उन्हीं पर विवाद हुए थे लक्ष्मण और परशुराम जी के द्वारा, उन्हीं को इस चैप्टर में आपको बताया गया है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे, क्यों टूटा था, ये हमने आपको बता दिया। सारांश में क्या कुछ हुए वो सारा कुछ बता भी दिए। तो परशुराम जी जब आए, जब धनुष टूट गया तो परशुराम जी को ध्वनि सुनाई दिए, तो वो आए तो उन्होंने पूछा कि किसने तोड़ा, बहुत सारे सब पे गुस्सा है। तो लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने पर क्या कुछ जवाब दिए, क्या कुछ तर्क दिए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें भी ये लाइन लिखेंगे, सिर्फ 1-2 जगह चेंज होगा, जहाँ पर शीर्षक का नाम बदलेगा और लेखक का नाम बदलेगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा सारा चैप्टर में। इसलिए आपको न चाहते हुए भी ये लाइन आपको याद हो जाएगा और आपको 5 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा, उसमें 3 लाइन आपको ऐसे ही पूछ जाएगा और 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, 5-6 लाइन हो जाएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें भी वही लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न राम परशुराम लक्ष्मण संवाद शीर्षक कहानी से संकलित है, तुलसीदास द्वारा रचित है। ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और तुलसीदास जी के रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है। जो रामचरितमानस जो लिखा, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, और लेकिन उसमें जो रामचरितमानस है वो कह लीजिए कि इसमें सबसे इसका प्रसिद्ध और लोकप्रिय क्या है, तो इसका मतलब कि रचनाएं है। परशुराम के अब हम लोग क्वेश्चन की आंसर की तरफ चलते हैं। ये आपको लाइन लिखना ही है, प्रस्तुत प्रश्न राम परशुराम लक्ष्मण संवाद शीर्षक कहानी से संकलित है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है, रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रचना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्न तर्क दिए, कौन कौन से तर्क दिए उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा, जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि हमने
बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़े, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष से आपकी क्या ममता है? जब इस धनुष के टूटे जाने पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बचपन से अभी तक बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन उस पर तो आप क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष में क्या ऐसी विशेषता थी कि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं? ठीक है। और परशुराम जी इसलिए तो क्रोधित हो रहे थे क्योंकि वो भगवान शिव के द्वारा उनके दिया हुआ उनका मतलब कि वो धनुष था और वो मतलब वहाँ पर रखा गया था, इसलिए वो क्रोधित हुए थे। अगला पॉइंट उसी के लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे कि इस पुराने धनुष के टूटने से हमें क्या मिलता था। मतलब वो बहुत पुराना धनुष था, बहुत युगों का धनुष था। तो कह रहा है इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलता था। मतलब कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से आपको क्या मिला? ना तो हमें कुछ मिला, ना आपको कुछ मिलता था। मतलब कि कहा परशुराम जी को, सॉरी कि मतलब उनको तो बहुत कुछ मिला। उनको लक्ष्मण जी को तो अपनी भाभी मिली, भगवान राम जी को सीता जी मिले धनुष को तोड़ने से ही। लेकिन परशुराम जी को कह रहे थे कि इस पुराने धनुष के बचे रहने से या टूटने से आपको क्या लाभ। अगला उसी के पॉइंट लिखेंगे, राम ने इस धनुष को छुआ ही था कि यह धनुष अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। लक्ष्मण जी ने तर्क दिया, ये 3 तर्क दिए, और भी बहुत सारे तर्क दिए, ये 3 मेन तर्क थे कि राम ने इस धनुष को छुआ ही था कि यह धनुष अपने आप टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। ये मतलब कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक और उसका सारांश हम आपको बता दें, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, ये प्रस्तुत प्रश्न वाला लाइन लिखिएगा और उसके बारे में आप लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे यही 2 में से आपको मिल जाएंगे, दोनों में से कोई आप लिख कर आ जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी का देखते हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें। साहस और शक्ति, यदि मान के चलिए आपके पास साहस भी है, शक्ति भी है, आप सामर्थ्य है, आज के समय में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, धन दौलत है, और आप विनम्र भी है तो आप बेहतर है। यदि आप विनम्र नहीं है तो आपको लोग घमंडी या बहुत कुछ समझ सकते हैं और आपका नाश भी हो सकता है। तो वही इसमें कह रहे हैं कि साहस शक्ति के साथ विनम्र हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करें। यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी अच्छे लगते हैं जब तक कि साहस, इसमें भी वो लिखिएगा, हम कम करने के लिए नहीं लिखे, प्रस्तुत प्रश्न वाला लिखिएगा ज़रूर जो ऊपर में है। जब तक कि साहस शक्ति विनम्र रहे, जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उदंतता करता है या तब घमंड दिखता है। मतलब वो उदंतता करता है तो उसमें घमंड दिखता है, या बढ़ चढ़ कर बोलता है तो वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण जी दोनों इसी के उदाहरण है, क्योंकि दोनों के पास क्या थे? साहस भी थे, शक्ति भी थे, लेकिन विनम्रता नहीं थे। जितने भगवान राम जी के पास विनम्रता थी उतने इन सब के पास विनम्रता नहीं थे। परशुराम पराक्रमी है, किंतु वो स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुलनाशक, ये सब समझते थे, जो कि इसका घमंडता का प्रतीक था। और लक्ष्मण जी के बारे में बात करें तो लक्ष्मण जी का साहस हमें भाला लगता है कि मतलब वो बहुत ही साहसी थे। भगवान राम जी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बहुत ही साहसी थे, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देते थे। मतलब जब भी उसको क्रोध आते थे या कुछ भी होते थे तो वो सीमाएं तोड़ देते थे, जिससे कि उसका घमंड और कठोर और उड़नता दिखता था, जिससे धीरे धीरे वह उग्र, कठोर और घमंड हो जाते थे। तो इसका मतलब ये सारांश था साहस और विनम्रता के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों का 2 चैप्टर आज हो गया है, हिंदी का सूरदास और हमारा जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, वो दोनों चैप्टर हो गया। अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 2 चैप्टर करेंगे, और इस तरीके से जो क्वेश्चन आने वाला वही सब क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे 40 नंबर का ही पूछा जाएगा। 40 नंबर आपको 40 या 50 नंबर का ही पूछा जाएगा। 40-50 नंबर का आपका व्याकरण से रहेगा, जो कि व्याकरण का क्लासेज चल रही है, उसका नोट्स भी आप लोगों को मिल गया है। एक बार फिर से कहते हैं, जो भी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास इस नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आपको निश्चित ही फ़ायदा होंगे, आपको अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।
क्लास में। थैंक यू। और यदि आपको एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम होंगे तो आप लोग बोल सकते हैं। वैसे एडमिट कार्ड आपको रिलीज कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि www.gac.com झारखंड पे आप लोगों को ये मिल जाएंगे।